Back to exercise 8.4 second part. Question number 3 is sin square 63 degree plus sin square 27 degree upon cos square 17 degree plus cos square 73 degree. You have to find the value of this. First one is sin square 63 degree. आपने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड टर्म में से किसी एक को उसके कॉम्प्लीमेंट में राइट करना है. तो हम फर्स्ट टर्म को दैट इज़ साइन स्क्वायर 63 डिग्री इसको इसके कॉम्प्लीमेंट में राइट कर लेंगे. कॉम्प्लीमेंट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका सब 90 डिग्री होता है. तो 63 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा 90 माइनस 27. दिस इज साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री एज इट इज़ 63 डिग्री को हमने इसके कॉम्प्लीमेंट में राइट कर लिया. साइन स्क्वायर 63 को कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे तो 90 माइनस थीटा यानी 63 और कैसे आ सकता है 90 माइनस 27. 90 माइनस 27 करेंगे तो दिस इज 63 डिग्री. दिस इज साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री एज इट इज़. सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी फर्स्ट या सेकंड में से एक टर्म को उसके कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर लेंगे. तो फर्स्ट टर्म को चेंज कर लेते हैं. दिस इज कॉस स्क्वायर 17 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस 17 दैट इज 73 डिग्री. दिस इज 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 एज इट इज़. फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी एक एंगल को उसके कॉम्प्लीमेंट में हमने राइट करना है. तो 17 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा दैट इज़ 90 माइनस 73. 90 में से 73 माइनस करेंगे तो आएगा तो 17 डिग्री. नाउ दिस इज साइन 90 माइनस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा आपने कॉम्प्लीमेंट में पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में. तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर 27 डिग्री है. दिस इज कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री एज इट इज़ अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा. कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री एज इट इज. इसका रीज़न लिख लेते हैं हम. सिंस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. इन दोनों को ही हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हेल्प से साइन स्क्वायर थीटा है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा. नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. हियर थीटा मीन्स एंगल इज 27 डिग्री. दिस इज साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा 1. सिमिलरली डिनोमिनेटर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म का है. दोनों का एंगल थीटा 73 डिग्री है तो डिनोमिनेटर भी 1 हो जाएगा. 1 बाई 1 इज 1 तो इसका आंसर आ जाएगा 1. सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको ऑप्शन गिवन है. इन ऑप्शंस में से आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट इज 9 sec square a minus 9 10 square a is equal to option A is 1, option B is 9, option C is 8 and option D is 0. इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करेंगे. 9 sec square a minus 9 10 square a. 9 दोनों में कॉमन है तो 9 कॉमन ले लिया. दिस इज sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a. sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a
इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, जहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बताई थी, वहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू बताई थी 1. सो दिस इज़ 9 इंटू 1, दैट मीन्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो 9 हो जाएगा. सेंस सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. आइडेंटिटी की हेल्प से सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इसकी वैल्यू होती है 1. तो हमने 9 इंटू 1 दैट इज़ 9 इसका आंसर है. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज 1 प्लस सेक ए प्लस 10a इंटू 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इज इक्वल टू, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन गिवन है. फर्स्ट इज ए इज इक्वल टू 0, सेकेंड बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 2 एंड डी इज इक्वल टू -1. तो इसमें भी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 प्लस सेक ए प्लस 10a इंटू 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए है. तो 1 एज इट इज़ सॉल्यूशन में हमने राइट किया, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए राइट कर दिया, प्लस 10a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, इंटू 1 एज इट इज़ प्लस कॉट ए को साइन कॉस के फॉर्म में लिखेंगे हम, कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस कोसेक ए कॉस ए का साइन ए का रिवर्स होता है, तो कोसेक ए को हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन ए. अब इन दोनों फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे सेपरेटली. तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कॉस ए हो जाएगा. नाउ दिस इज कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. सिमिलरली यहाँ पर एलसीएम साइन ए हो जाएगा, तो साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए. नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको हम साइन ए को पहले राइट कर देंगे, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1, सेकेंड टर्म में साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर इंटू है, इंटू का मतलब साइन ए इंटू कॉस ए. डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा. न्यूमरेटर में दिस इज ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए जो है इसका साइन ए प्लस कॉस ए है और बी जो है वो 1 है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में. तो दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पर ए के प्लेस में हमारे पास है साइन ए प्लस कॉस ए, तो दिस इज साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, एंड बी जो है वो 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाए अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज़. नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, दिस इज ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी होल स्क्वायर. तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 स्क्वायर इज 1 ही होता है, 1 एज इट इज, अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी की हेल्प से होता है 1, तो इसके प्लेस पे हमने पुट कर दिया 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए एज इट इज़ माइनस 1 एज इट इज़. तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा. नाउ दिस इज 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए. तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे. दिस इज 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए. कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन कैंसिल, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा. और क्वेश्चन में जो हमें ऑप्शन गिवन थे ए बी सी डी में से, इट मीन्स कि जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is prove the following identities. First one is cosec theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज़ नोट कर लेते हैं. दिस इज
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर. कोसेक थीटा इज द अपोजिट ऑफ साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर एज इट इज़. नाउ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको एलसीएम निकाल के, एलसीएम ऑलरेडी साइन थीटा है तो दिस इज साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर. इस फॉर्म में भी हम इसको राइट कर देंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. नाउ दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर मीन्स न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा. बट हमें जो प्रूफ करना है वो इसका आंसर कॉस के टर्म में प्रूफ करना है. न्यूमरेटर ऑलरेडी कॉस के टर्म में है, डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर के टर्म में है, तो इसको भी हम कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे. तो दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर. साइन स्क्वायर थीटा को वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग. तो केवल साइन स्क्वायर थीटा को अगर हमने कॉस के टर्म में राइट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा को अगर हमने कॉस के टर्म में राइट करेंगे तो ये 1 से कॉस स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. नाउ दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर. दिस इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 1 को 1 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं. दिस इज 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया. दिस 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में. दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया. न्यूमरेटर में आपके पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड, तो ये आपका प्रूफ हो गया. नेक्स्ट पार्ट of question number 5 is second part. Cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A is equal to 2 sec A. आपको इस लेफ्ट हैंड साइड को 2 sec A प्रूफ करना है. तो इसके लिए भी हम सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ नोट कर लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए. ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम है. तो दिस इज कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होके 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. दिस इज कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़. इसको हम 1 प्लस साइन ए को ए प्लस बी होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे. तो दिस इज ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab मीन्स प्लस 2 साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज़ आ जाएगा. अब न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए को हम एक ब्रैकेट में रख लेंगे. दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बिकॉज साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी की हेल्प से इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी. दिस 1 स्क्वायर इज़ 1 एज इट इज़, प्लस 2 साइन ए एज इट इज़ अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए. नाउ दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी 1 हो जाएगा. दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए. 1 प्लस 1 इज 2. दिस इज 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए. न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 2 है, नेक्स्ट टर्म में भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया. दिस इज 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए. 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 2 अपॉन कॉस ए. नाउ 2 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए होता है, तो दिस इज 2 sec a. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1. तो इसके प्रूफ में भी हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा. नाउ tan थीटा एज इट इज़ रहेगा न्यूमरेटर में अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा. tan थीटा का रिवर्स होता है, तो इस कॉट थीटा को हम 1 अपॉन tan थीटा राइट कर सकते हैं. दिस इज़ 1 अपॉन tan थीटा प्लस ये कॉट थीटा भी 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा, तो दिस इज़ 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा tan थीटा और थीटा आ जाएगा 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा एज इट इज़ 1 माइनस tan थीटा. नाउ दिस इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा tan थीटा. दिस इज tan थीटा एंड tan थीटा माइनस 1. न्यूमरेटर में tan थीटा एज इट इज़ प्लस 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा एज इट इज़. नाउ डिनोमिनेटर का जो tan थीटा है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा. दिस इज tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा. 1 माइनस tan थीटा. दिस इज अगेन इसका एलसीएम जो हो जाएगा, फर्स्ट टर्म tan थीटा माइनस 1 है और नेक्स्ट टर्म 1 माइनस tan थीटा है, तो दोनों का हम सेम टर्म ले लेते हैं एलसीएम में. सपोज दिस इज tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा, एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम इज tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, तो इस tan थीटा से ये tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज tan क्यूब थीटा. हमने एलसीएम में tan थीटा माइनस 1 रखा है और यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा है, तो इस प्लस के बदले साइन चेंज हो जाएगा. दिस इज माइनस
1/tan θ इंटू tan θ -1। दोनों का डिनोमिनेटर अब सेम है, सो दिस इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा -1/tan θ इंटू tan θ -1। न्यूमरेटर इज ऑफ द फॉर्म a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हियर a इज इक्वल टू tan θ एंड b इज इक्वल टू 1, तो हम न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, तो a माइनस बी मीन्स tan θ -1 इंटू ए स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स 1 इंटू tan θ, दैट मीन्स tan θ अपॉन tan θ इंटू tan θ -1। नाउ tan θ -1 से tan θ -1 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan θ अपॉन tan θ। बट हमें जो राइट आंसर लाना है राइट हैंड साइड वो सेक के टर्म में है, तो न्यूमरेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के प्लेस में हम राइट कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan θ एज इट इज़ अपॉन tan θ, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए हमने न्यूमरेटर में जहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर था उसके प्लेस पे सेक स्क्वायर पुट कर दिया, क्योंकि हमें राइट साइड सेक में आंसर लाना है। नाउ दिस इज सेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan θ प्लस tan θ अपॉन tan θ इज 1, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा मीन्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan θ को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 एज इट इज़। इस कॉस थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस इज 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा मीन्स दिस इज सेक थीटा कोसेक थीटा, दोनों डिनोमिनेटर में है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा को राइट कर सकते हैं सेक थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूफ करना था। दिस इज प्रूफ्ड। आपने इस क्वेश्चन में ये अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो ये डी सेक्शन का क्वेश्चन होगा। सबसे पहले आपने इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, उसके बाद इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।